तालिबान हमारे साथ रिश्ते बेहतर रखे, अच्छे रखे, लेकिन हाँ टीटीपी को हम कुचल देंगे, एक बात फिर से दोहरा दिया। मैं आपसे इस सवाल करूं, इसका सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ कैसे पाकिस्तान वर्सेस तालिबान यहां पर नजर आता है और किसकी क्या ताकत है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। पाकिस्तान कहां पर है, तालिबान कहां पर है। ग्लोबल रैंकिंग के लिहाज में अगर देखें तो पाकिस्तान 9वें स्थान पर आता है, जबकि तालिबान 115वें स्थान पर आता है। अगर यहां सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो यहां भी पाकिस्तान और तालिबान में बड़ा अंतर नजर आता है। हेलीकॉप्टर की संख्या 352 अगर पाकिस्तान की है तो तालिबान के पास सिर्फ 11 है। ये एक बड़ा अंतर है जो पाकिस्तान और तालिबान में समझ में आता है। देखिए 9वां स्थान यहां तो 115वां स्थान ये ग्लोबल रैंकिंग के तौर पर इसे आप देखिए और आंकिए। साथ ही साथ रॉकेट लॉन्चर जहां 602 पाकिस्तान के पास हैं तो कुछ दर्जन यहां तालिबान के पास में नजर आते हैं। इसी तरह से अटैक हेलीकॉप्टर अगर बात करें तो 57 पाकिस्तान के पास हैं, जबकि एक भी तालिबान के पास है नहीं। साथ ही अगर टैंक की बात करें 3742 पाकिस्तान के पास हैं और वहां तालिबान के पास कोई ऐसी ताकत नजर नहीं आती है। लड़ाकू विमान अगर 477 पाकिस्तान के पास हैं तो तालिबान के पास कुछ नहीं। अगर ताकत को देखें और आंकें तो पाकिस्तान तालिबान के आगे कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है, लेकिन जिस तरीके से इस ताकत को देखिए 6,54,000 अगर यहां सैनिक पाकिस्तान के पास हैं तो वहां सिर्फ 80,000 लड़ाके हैं। आप समझिए कि अगर स्टैंड करने में देखें तो यहां तालिबान काफी ज्यादा कम नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके टक्कर बराबर की मिलती हुई नजर आती है। और आसिम मुनीर का ये जो बयान है ये कई मायने में खास कहा जा रहा है। ये जो पूरे आंकड़े हैं ये इसीलिए हमने आपके सामने रखे। मिलिट्री वाहन आप देखिए 50,523 पाकिस्तानी आर्मी के पास और उधर तालिबान के पास सिर्फ 6,555 है। यानी अगर यहाँ सैनिकों के लिहाज से, टैंक्स के लिहाज से, फाइटर जेट्स के लिहाज से आकलन किया जाए, हेलीकॉप्टर, नौसैनिक पोत जो कि 114 पाकिस्तान के पास, 0 है तालिबान के पास। यहाँ ताकत के मामले में तालिबान कहीं ज्यादा पिछड़ता हुआ पाकिस्तान के आगे नजर आता है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिन से चैलेंज मिल रहा है अफगानिस्तान से पाकिस्तान को, ये बड़ी मुसीबत खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। मेजर शाह, अगर इन ताकतों का आकलन हम करें तो पाकिस्तान कहीं ज्यादा बड़ा नजर आता है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान के ही पत्रकार पिछले दिनों ये कहते हुए नजर आए थे कि पाकिस्तानी फौज के आगे टीटीपी बड़ा खूंखार है और यहां टक्कर जो है ये बड़ी मुश्किल होने वाली है। बिल्कुल सटीक एनालिसिस दिया है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पे कॉन्सेप्ट होता है इनके पास गुड तालिबान और बैड तालिबान का। अब जब हम तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये एक अम्ब्रेला में आता है, एक बड़ी छतरी के अंदर आता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स के अंडर में आता है, जो कि ऑपरेट करती हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में, जिनकी स्थापना 2007 में हुई थी और बैतुल्लाह मसूद ने इसकी स्थापना की थी। फिर जो करंट हेड जो है इनके तरीके तालिबान पाकिस्तान के, वो नूर वाली महसूद हैं। अब इन्होंने पब्लिकली बोला है कि ये अफगान तालिबान को सपोर्ट करेंगे और 2001 से लेकर 2021 तक जब वहां पर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रहा था, अमेरिकन ट्रूप्स आए थे 11 सितंबर के हमले के बाद, जो अमेरिकन ट्रूप्स आए, तो तरीके तालिबान ने अफगानिस्तान तालिबान की काफी मदद करी थी, इनको असिस्ट किया था। लेकिन दोनों ग्रुप्स की आइडियोलॉजी सेम है, लेकिन ऑपरेशन और कमांड स्ट्रक्चर अलग है इन दोनों के। अब दोनों के जो पाकिस्तान में जो तालिबान के ग्रुप्स हैं उनके वो जो टीटीपी जो है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स रेजिस्टेंस जो पाकिस्तान स्टेट है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है। मतलब यानी कि टीटीपी का एम जो है, का जो मुद्दा है, वो ओवरथ्रो करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके एक ऊपर एक टेरर वॉर वेज करके। अब जाहिर सी बात है कि आसिम मोनी तो कुछ भी कहेंगे, ये देखिए इन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी, उनको पलाव दिया। अब आज की तारीख में वही आतंकवादी इनके ऊपर भारी पड़ गए हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी, पंगा ले लिया अफगानिस्तान के ऊपर, बहुत पंगा लिया, इतनी ज्यादा फैलाओ जितने पैर हो। इन्होंने जाके अफगानिस्तान के ऊपर अपनी इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर कभी एयर स्ट्राइक हो रखी है ना, इनके ऊपर हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी है, एयर स्ट्राइक करी है, ईरान ने ऊपर इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करी है, तो इन्होंने बोला चलो हम भी जाके कर देते हैं अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक। और इसमें कई सिविलियन अफगानिस्तान में भी मारे गए थे। अफगानिस्तान ने बोला, यानी कि अफगानिस्तान सरकार किसकी, तालिबान की है, तो उन्होंने बोला अब वापस जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन्होंने जवाबी कार्रवाई करी और केवल इनके मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। और जो तरीके तालिबान है पाकिस्तान, वो उनके अल-कायदा से भी लिंक्स हैं। अब जब पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा में हुए तो कुछ टीटीपी के जो लड़ाके थे, जो उग्रवादी थे,
मिलिटेंट्स थे वो भाग गए पाकिस्तान से अफगानिस्तान। और बल्कि एक रिपोर्ट आई थी जहां पे जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट है उसके उसके मुताबिक हाँ। जो कि इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस में चले गए 3,000 से 4,000 टीटीपी के लड़ाके इस टाइम पे मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर। ओ अब अफगानिस्तान अच्छा, इस आसिम बीच मुनीर एक और बड़ा अपडेट है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की नापाक नजर भी है, ये भी जानकारी मिल रही है। अफगानिस्तान में जासूसी कर रहा है पाकिस्तान और गलत इरादे से जासूसी हो रही है, गलत निगाहों के साथ जासूसी हो रही है, नापाक नजर है। अफगानिस्तान के काबुल में आईएसआई के 150 एजेंट्स हैं, 150 के करीब ये एजेंट्स अब जो तालिबान की टेंशन को बढ़ा रहे हैं। आईएसआई के ये एजेंट्स हैं। अफगानिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल में पाकिस्तानी एजेंट यहाँ नजर आते हैं। खोस्त प्रांत हवाई अड्डे की भी जासूसी इन लोगों के जरिए की गई है। जासूसी करने का काम पाकिस्तान कर रहा है और यहाँ पाकिस्तानी दूतावास में 150 से ज्यादा आईएसआई एजेंट के होने का मतलब सीधे तौर पर यही है कि आप बात कर रहे हैं मीठी मीठी, लेकिन यहाँ जासूसी गलत इरादे से जारी है। यहाँ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जिसके 150 एजेंट्स अफगानिस्तान में जासूसी का काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में जासूसी हो रही है। खुफिया एजेंसी लगातार नजर बनाए हुए है और कई ऐसी कॉन्फिडेंशियल जानकारी है जिन्हें निकालने की कोशिश भी हो रही है। अब संजय श्रीवास्तव जी से कैसे देखें, अभी थोड़ी देर पहले तो हम बता रहे थे कि आसिम मुनीर तालिबान से कह रहे थे कि हम रिश्ते अच्छे चाहते हैं, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, इस चीज को रोका जाना चाहिए, हाँ टीटीपी को हम खत्म करके रहेंगे, लेकिन यहाँ जासूसी की बात। देखिए, ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इनकी शुरू से ही मंशा, हमेशा से ही ये मंशा रही है कि वो अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करें और एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने की इनकी एक पुरानी सोच रही है। लेकिन आज रचना जी बिल्कुल उल्टा हो चुका है। ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना चाहते थे, उसको अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अब तालिबान ही पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पे डेवलप करना चाह रहा है। पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने की मंशा टीटीपी की है। टीटीपी जाहिर है कि अफगानिस्तान में तालिबान के काबुल की सत्ता पे आने के बाद बहुत महत्वाकांक्षी हो गया है। अमेरिका की जब तक फोर्सेस थी, नेटो की फोर्सेस थी अफगानिस्तान में, तब तक ये जो टीटीपी के आतंकी थे अफगानिस्तान की तमाम जेलों में बंद करके उन्होंने रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका और नेटो की फोर्सेस वहां से हटी, ये जो तमाम जो अफगानिस्तान की जेलों से ये आज़ाद हो गए और सीधा सीधा उनका जो लक्ष्य था कि अब पाकिस्तान को भी तालिबानाइज करना है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद के ऊपर भी कब्जा करना है, इस तरीके के मंसूबे के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की जो उसकी नीति के तहत ये जासूसी वगैरह की जाती है, आज भी ये यही काम तो करता आया है पाकिस्तान, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है फिर उसमें खुद ही गिर जाता है, ये बार बार होता रहा है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, तालिबान और टीटीपी से परेशान है पाकिस्तान और उसकी वानगी बार बार सामने आ रही है। लड़ाई से परेशान शहबाज शरीफ ने नया पैंतरा आजमाया है। शहबाज सरकार ने इमरान को लेकर फिर से अपनी शर्त दोहरा दी है। इमरान को सशर्त छोड़ने पर राजी हैं मुनीर और शहबाज। अब इमरान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। पाकिस्तानी फौज और सरकार ने कई शर्तें हालांकि रख दी हैं। पहली शर्त, पाक फौज के खिलाफ किसी तरह से कोई बयान नहीं होगा, बोलेंगे नहीं। दूसरी शर्त, 2023 की हिंसा पर माफी मांगेंगे। तीसरी शर्त, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यानी जो चौतरफा परेशानियां बढ़ी हुई हैं मेजर शाह, उसमें एक परेशानी तो कम करने की कोशिश हो रही है पाकिस्तानी फौज और सरकार के जरिए। 100% आप देखिए 2020 का मैं वाकया बताता हूँ आपको। जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में जो अमजद फारूकी ग्रुप है, इनका जो एक फैक्शन है, एक हिस्सा है लश्कर-ए-जहांगवी का, तो इन्होंने मिलाप किया मूसा शहीद कारवां ग्रुप के साथ, मैसूद फैक्शंस के साथ, जो टीटीपी मोहम्मद तालिबान के साथ, बजौर तालिबान और जमात उल अहर, हिजबुल अहर, ये सब मर्ज हो गए एक साथ। तब जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ टीटीपी का, ये टीटीपी और ताकत में निकल कर आई। अब 2020 में जब फैक्शनलिज्म और इनके इनफाइटिंग हुई, आपस में इनके अंदर ही फाइटिंग हुई, तो टीटीपी जो है वो लीडरशिप थी इनकी नूर वाली मैसूद की। तब ये रीऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनका और यूनिफिकेशन हुआ, तो मैसूद ने एसेंशियली एक स्टीयर किया, एक टीटीपी को एक अलग अलग मोड़ ले गए वो। और इसके बाद जो टीटीपी है और जो पाकिस्तान की सरकार है, दोनों में बिल्कुल बनती नहीं है। अब देखिए, जब अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 के बाद जब अमेरिकन आर्मी चली गई थी, जब तालिबान सत्ता में आई थी वहां पे,
तो पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद सबसे पहले वो थे जो वहां पे गए थे अफगानिस्तान में हकाई नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए और वहां पे बिल्कुल उनसे दोस्ती करने के लिए। जितना खुश पाकिस्तान हुआ था जब तालिबान आई थी, उतना खुश कोई नहीं हुआ होगा। आज की तारीख में ये दोनों आपस में दुश्मन हो गए। अभी जब विक्रम मिस्री साहब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी वो गए थे, बांग्लादेश भी गए थे 9 तारीखों से पहले वो अफगानिस्तान भी गए थे। अफगानिस्तान जाने से पाकिस्तान को लग गई मिर्ची, पाकिस्तान को लगा कि इनके खिलाफ कोई साजिश होगी, क्या होगा क्या होगा, वो छटपट डराने लगे हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर कुछ भी हो सकता है। हमने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, मानता हूं, हमारे इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर। हमारे जब सेक्रेटरी साहब वहां पे गए थे, पाकिस्तान को लग गई मिर्ची कि भाई इनके दोस्त थे। पाकिस्तान देखिए, आप 1979 से लेकर 1989 जो कोल्ड वॉर का 10 साल लगे थे यूएसआर और अमेरिका के बीच में, तो पाकिस्तान ने खुल के सपोर्ट दिया अमेरिका का, हमने सपोर्ट किया यूएसआर का। आज की तारीख में पाकिस्तान के वो दोस्त अमेरिका कहीं पे नहीं है, वो है ही नहीं इनके दोस्त। आज की तारीख में इनका दोस्त कोई है ही नहीं। कह सकते हैं कि तालिबान के खिलाफ अभी जिस तरीके से साजिशें चल रही हैं, 150 आईएसआई एजेंट्स के भेज देना, सामने मीठी मीठी बातें करना, ये पाकिस्तान की फितरत रही है। दोगला चेहरा, दोगला रवैया और दोगला चेहरा बार बार पाकिस्तान का सामने आता है, एक बार फिर से सामने आ गया है। मेजर शाह, संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।